हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग बहुत दिन से मैथ नहीं पढ़ रहे थे, पर अब से हम लोग मैथ रेगुलर पढ़ेंगे। जो भी आपका सिलेबस बाकी रह गया है उसको मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि कंप्लीट करवा दूँ, और आपको मॉडल सेट भी करवाऊँगा ताकि आप एग्ज़ाम में आप ये पता कर सकें कि हम लोग का क्वेश्चन कैसे आएगा, उसको कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। वो सब हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। और मैं जो इतने दिन से वीडियो नहीं बना रहा था उसका कारण था कि इससे पहले जहाँ मैं वीडियो बनाता था अब मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, अब मैं कहीं और वीडियो बनाता हूँ। तो ये भी एक रूम है और ये रूम थोड़ा डरावना टाइप में है यार, मतलब हमको यहाँ पर ना थोड़ा सा अजीब लगता है, पर कोई नहीं, आप लोग के लिए कुछ भी। तो लेकिन आज तो हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं खुद अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि तुम लोग ये कंपाउंड इंटरेस्ट को ज़रूर बहुत अच्छी तरह से सीखो, क्योंकि ये आगे आने वाले लाइफ में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए, एक होता है कि पैसा कमाना और एक होता है कि पैसे से पैसा कमाना। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, ये हम लोग को यही चीज़ सिखाता है कि हम लोग पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप वो चीज़ को समझ सके डिफरेंस कि हाँ, एक सिंपल इंटरेस्ट में और एक कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो नंबर है वो 17.1 है और ये आज का फर्स्ट वीडियो है। मैं आज आपको इंट्रो दूंगा। इंट्रो में तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको हम लोग विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं और विद फॉर्मूला भी कर सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट आज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन में लिया हूँ यहाँ पर, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 3 ईयर्स एट 10% पर एनम। देखिए, आप लोगों ने अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो उसमें होता क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में होता था कि PRT मतलब प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये सब दिया रहता था। हम लोग को इंटरेस्ट निकालना होता था। सेम चीज़ अभी हम लोग का ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है, इसमें भी सब सेम होता है। मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। और जो मैं ये बोला था ना कि पैसे से पैसा कमाना, वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, इसके साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। कि मैं ऐसा क्यों बोला कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और इस तरफ हम लोग सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी वही चीज़ होता था कि इसमें भी P होता था, R होता था और T होता था, ठीक है। सेम चीज़ इसमें भी वही चीज़ होगा, इसमें भी P होगा, इसमें भी R होगा और इसमें भी T होगा। देखिए, जो T है ना उसको हम लोग N भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है। T मतलब टाइम और N मतलब नंबर्स ऑफ ईयर या फिर वही टाइम, ठीक है। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और P मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। ये सेम चीज सिंपल इंटरेस्ट में था, दोनों चीज सेम थे। अब मैं जैसे कि क्वेश्चन जो लिया हूं फर्स्ट वाला, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम लोग इसको विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है, पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी कर रहे हैं। और इसमें P क्या हुआ, P हुआ 100 रुपीज़, तो यहाँ पर P हुआ 100 मतलब प्रिंसिपल हुआ 100। जो हम लोग शुरू में जो पैसा लगाते हैं या फिर किसी को देते हैं उसको हम लोग 100 रुपीज़ मतलब प्रिंसिपल कहते हैं। 3 ईयर्स ये टाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो टाइम है वो मेरा 3 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। और R क्या है, 10%, तो यहाँ पर R को मैं 10% ले लेता हूँ। सेम चीज़, यही चीज़ हम लोग अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो इसमें भी पूरा सेम होगा। इसके लिए भी प्रिंसिपल 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% और टाइम इसमें भी कितना है 3 ईयर्स, ठीक है। ये चीज़ है। हम लोग को इसमें क्या करना है, दोनों में हम लोग को निकालना है कि कितना इंटरेस्ट दोनों में मिलेगा। हम लोग देखो, पैसा मान लो पैसा हम लोग 100 रुपीज़ कहीं पे लगा रहे हैं तो हम लोग को वापस कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करूँगा तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100 रुपीज़, है ना, 100 रुपीज़ हो जाएगा। अब मान लीजिए ये तो शुरू का था, मतलब 1 जनवरी को हम लोग किसी को पैसा दिए। एक साल के बाद देखिए यहाँ पर एनम मतलब पर एनम का मतलब कि एक साल, ठीक है, 10% लगता है एक साल पे। तो हम लोग किसी को इंटरेस्ट में पैसा दे रहे हैं, तो मान लो 1 जनवरी को दिए तो 1 दिसंबर तक वो पैसा रखेगा और उस पर उसको 10% ब्याज लगेगा, ठीक है। तो 100 रुपीज़, अब इस पर हम लोग ऐड करेंगे
मानो साल खत्म हो गया, 31 दिसंबर आ गया, साल खत्म हो गया, तो हम लोग इस पे इंटरेस्ट जोड़ेंगे। तो ऐड में इंटरेस्ट करूंगा इसमें कि इसमें इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, 100 रुपीज़ हम लोग के पास में है और इसका कितना परसेंट, 10%, तो 10%, ठीक है, ये निकाले। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 गया, बचा कितना, 10, तो यहाँ पर 10, ठीक है, ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट 1 साल का। अब फिर से दूसरा साल आया तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। दूसरा साल आया तो उसके लिए भी तो प्रिंसिपल सेम 100 रुपीज़ ही रहेगा, ठीक है। और इसमें फिर से हम लोग ये साल जब खत्म होगा तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट, इसमें भी इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। और कैसे निकालेंगे, वही सेम 100 रुपीज़ था, 1 साल पे लग रहा है 10%, तो यहाँ 10%, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 गया तो बचा कितना, 10, ठीक है। ये दूसरे साल में भी 10 रुपये लगा। अब चलिए 3 साल का निकालना था, तो थर्ड ईयर मतलब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल फिर से 100 रुपीज़ हो जाएगा। और इसमें भी हम लोग जब ये साल पूरा खत्म हो जाएगा तो इसमें भी हम लोग इंटरेस्ट लेंगे, है ना। तो इसमें इंटरेस्ट लेंगे, कितना इंटरेस्ट लेंगे, वही जो शुरू से लेते हुए आ रहे हैं, कितना, 10%, और कितना अमाउंट पे, 100 रुपीज़ पे। तो 100 रुपीज़ पे हम लोग इस पे 10% लेंगे इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 100 से 100 गया तो सिर्फ 10 बचा। तो अब हम लोग, अगर हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। देखिए पहले साल में हम लोग का 10 रुपये इंटरेस्ट आया, तो ठीक है 10। दूसरे साल में हम लोग का इंटरेस्ट आया फिर से 10, तो फिर से इसमें 10। और थर्ड ईयर में भी हम लोग का 10 रुपीज़ आया, तो मैं यहाँ पर 10 लिख दिया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 30 रुपीज़। तो 3 साल के बाद मुझे, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में लिया हूँ किसी से पैसा, तो मुझे 30 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यही सेम कॉन्सेप्ट मेरे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट में अलग हो जाता है। अभी देखिए ये तो 30 रुपीज़ इंटरेस्ट का हुआ ना, मतलब अगर हम लोग उसको टोटल रुपीज़ देना है तो हम लोग उसको कितना रुपए देंगे, उसको जितना हम लोग उससे लिए थे 100 रुपीज़ प्लस 30 रुपीज़, तो उसको हम लोग 130 रुपीज़ देंगे, ठीक है। लेकिन वही चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, सेम वैसे सॉल्व करना है जैसे उसको सॉल्व किए थे, ठीक है। अब मान लेते प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि है तो हम लोग पास 100 रुपीज़ ही। अब इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है। साल खत्म होगा तो इंटरेस्ट इस पे लगाएंगे कितना, 10%, और कितना प्रिंसिपल है, 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ पे हम लोग 10% लगाएंगे इंटरेस्ट। तो इसमें अब हम लोग ये और ये दोनों कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 10, तो इस पे लगा 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए आपको लग तो रहा है दोनों सेम, लेकिन अभी अलग होने वाला है। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, जब ये साल खत्म हुआ तो मेरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 110, ठीक है। और ये जो ये 110 है ना, ये जो 110 है, ये हम लोग का नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए जो मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा वो अब ये बन जाएगा। मतलब इस पे मुझे 10% अगले साल इंटरेस्ट देना है, ठीक है। मतलब अब मैं इसमें फिर से अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर से ऐड करूँगा क्या, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट चलो ऐड करते हैं हम लोग। तो कैसे ऐड करेंगे, अब की बार जो प्रिंसिपल लेंगे वो 110 लेंगे, ना कि 100 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 110 इंटू 10/100, ठीक है। ये प्रिंसिपल और ये 10% इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया, तो इसमें कितना बचा, 11 रुपीज़। तो इसका मतलब 11 रुपीज़, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 121, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के ये प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ पे हम लोग फिर से थर्ड ईयर भी इंटरेस्ट लगाएंगे, तो इसको ऐड करते हैं फिर से। तो इसमें ऐड
और क्या, इंटरेस्ट। तो अगर मैं इंटरेस्ट इस पे लगाऊं तो क्या हो जाएगा, अभी मेरा जो प्रिंसिपल है थर्ड ईयर में वो ये है, मतलब 121 इंटू 10/100। ठीक है, 10% हम लोग इस पर भी लगाएंगे। तो इस पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया और ये एक के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे में 10 है, एक जीरो है, तो एक के बाद में मतलब 12.1। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं इसको करूँ तो ये हो जाएगा 12.1। इसको अगर मैं जोड़ूँ तो ये हो जाएगा 0.1331। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब इंटरेस्ट इसका ये हो गया था, ये वाला। ठीक है, ये हो गया और ये हम लोग का टोटल निकला। अब देखिए इस चीज़ में हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रिंसिपल था उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग का अमाउंट निकल जाएगा, नहीं सॉरी, हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जितना भी हम लोग का अभी अमाउंट आया, कितना अमाउंट आया हम लोग का, वो उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो अमाउंट मेरा आया है 133.1 और इसमें से 100 मतलब जो प्रिंसिपल था उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास बचेगा 33.1। अब देखिए यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 33.1 और यहाँ पर आया था इंटरेस्ट सिर्फ 30 रुपीज़। ठीक है, तो दोनों में देखिए हम लोग इस पे ज़्यादा पैसा हम लोग को मिला, उसमें कम मिला। अभी ये जो आप देख रहे हैं ना वो 10% पे मैं लिया हूँ और 3 इयर्स के लिए लिया हूँ। यही चीज़ अगर इंक्रीज हम लोग कर दें तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सिर्फ आप इतना समझ देखिए कि उसमें तो सिर्फ 30 रुपये है, इसमें 33 रुपीज़ है, तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं है, ये छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन ये जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग चेंज करते हैं या फिर टाइम चेंज करते हैं तो हम लोग का बहुत प्रॉफिट इसमें होता है। ठीक है, ये छोटा सा अमाउंट भी था, ₹100 ही था, अगर ये बहुत ज़्यादा होता तो बहुत ज़्यादा भी हम लोग को प्रॉफिट हो सकता था। तो ये चीज़ है, ये ऐसे करके काम करता है। मतलब इसमें क्या है कि हम लोग को इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन उस पर नहीं, उस पर हम लोग को प्रिंसिपल पे प्रिंसिपल ही रहता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन और इसको हम लोग अभी तो सॉल्व किए इसको विदाउट फॉर्मूला। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं फॉर्मूला के साथ भी और देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि अलग आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताता हूँ। ठीक है, हाँ तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को विथ फॉर्मूला भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकें और विदाउट फॉर्मूला भी कर सकें। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है, ये होता है, P से प्रिंसिपल, R से रेट ऑफ इंटरेस्ट और T से टाइम। अब हम लोग को निकाला है P कितना है 100 इंटू R कितना है 10%, तो 10% इंटू टाइम, टाइम है 3 इयर्स, एक जीरो से एक जीरो गया, 10 इंटू 3 30। देखिए कितना जल्दी निकल गया। तो अगर हम लोग फॉर्मूला से अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से बता सकते हैं आंसर। ठीक है, और अगर तो इंटरेस्ट निकला कि इतना इंटरेस्ट इस पे लगेगा, अगर हम लोग का अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल होता नहीं है, दिया हुआ है यहाँ पर 100 रुपीज़ और इंटरेस्ट अभी हम लोगों ने निकाला 30 रुपीज़, तो ये हो गया 130 रुपीज़। देखिए कितना जल्दी निकल गया। ठीक है, अमाउंट का मतलब होता है कि सब कुछ मिला के हम लोग किसी को 100 रुपये दिए और वो 3 साल के बाद हम लोग को कितना रुपये देगा, तो वो हम लोग को 100 रुपये भी देगा और साथ में इंटरेस्ट भी देगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बना, तो ये हो गया 130। अब यही सेम चीज़ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आपको फॉर्मूला बताता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट, ए से अमाउंट है। ठीक है, ए से अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 और ऊपर में यहाँ पर n रहता है। ठीक है, n क्या है, n यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बोला ना कि नंबर्स ऑफ ईयर को डिनोट करता है, तो वही यहाँ पर n नंबर्स ऑफ ईयर है। इसको सॉल्व करते हैं तो P मेरा है 100 रुपीज़, 1 प्लस R मेरा कितना है 10 और 100, n कितना है, n है 3 ईयर्स, तो यहाँ पर 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ पर बचा 10। देखिए इस चीज़ को ना मैं आपको थोड़ा सा अलग से सॉल्व करवाता हूँ क्योंकि ये चीज़ ना थोड़ा सा गलती हो जाता है। क्या गलती होता है, देखो अभी तो ऊपर में यहाँ पर 1 बाकी है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस 1/10। यही सेम चीज़ है, अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ सॉल्व तो यहाँ पर 10 आएगा प्लस और ये 1 ये आएगा। अगर इसमें भी दिक्कत हो ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको और डिटेल में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 11/10। मतलब इसको सॉल्व करने पे ना, अंदर वाले को सॉल्व करने पे 11/10 हम लोग का आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कि 100
और 11/10 का होल क्यूब, ठीक है। और होल क्यूब का मतलब क्या होता है कि जो अंदर में लिखा हुआ है वो 3 बार लिखा हुआ है, मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11, और नीचे वाला भी 3 बार लिखा है, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। दोनों को 3-3 बार करके हम लोग लिख दिए। और देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर में है, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, इधर पे काम खत्म, इधर तो 1 0 बाकी है। और ऊपर वाले को अगर मल्टीप्लाई करें तो 11 इंटू 11 121, और 121 इंटू 11 1331, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे तो नीचे में 10 बाकी है तो 10। अब देखिए ये जो 10 है ना वो एक के बाद में यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही जीरो था, तो इसका आंसर हो जाएगा 133.1, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। ये तो हम लोग अमाउंट निकाले ना, इंटरेस्ट तो नहीं निकाले। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कह लीजिए, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो अमाउंट क्या है, अमाउंट है हम लोग का ये रहा 133, तो 133.1 माइनस 100, प्रिंसिपल तो 100 था, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 33.1, ठीक है। देखिए इसको फॉर्मूला से ऐसे सॉल्व करते हैं, तो आपको दोनों में समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसका हम लोग जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हम लोग बुक का सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबको करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर हम लोग वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते बनाना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। तो इसको मैं बनवाता हूँ और इसको हम लोग विदाउट फॉर्मूला बनाएंगे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं फॉर्मूला के साथ भी, दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर कोई अलग नहीं आने वाला। आप विदाउट फॉर्मूला भी बना सकते हैं और विद फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में वैसा दिक्कत हो कि इससे आंसर नहीं आ रहा, मतलब बिना फॉर्मूला से बना रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है, या फिर फॉर्मूला से बना रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको और अलग से उस क्वेश्चन को समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए पहले तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन 1000 रुपीज पे फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम। मतलब हम लोग को P दिया हुआ है 1000 रुपीज, हम लोग को R भी दिया हुआ है 5%, और हम लोग को T भी दिया हुआ है 3 ईयर्स, ठीक है, मतलब 3 साल के निकालना। तो हम लोग इसको विदाउट फॉर्मूला बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे इसको, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हम लोग का, वही हो जाएगा जो है 1000 रुपीज़, ठीक है, 1000 रुपीज़। अब इस पे हम लोग जब साल खत्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि साल खत्म होगा तभी तो इंटरेस्ट लगाएंगे ना, तो इंटरेस्ट इस पे लगाएंगे। अब इंटरेस्ट कितना लगाएंगे, 5%, तो 1000 का 5% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गया और ये 50 निकला, मतलब इसमें 50 रुपीज़ ऐड करना है, तो 50 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1050, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, 1050, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस पे भी हम लोग दूसरे साल का जब खत्म होगा तो इंटरेस्ट लगाएंगे, तो लगाते हैं, ऐड करेंगे क्या चीज़, इंटरेस्ट। इस पे भी साल खत्म होगा तो इंटरेस्ट लगा देंगे। अब दूसरा साल खत्म हुआ तो प्रिंसिपल ये है तो इस पे लगाएंगे, तो 1050 इंटू 5/100, तो 1 0 से 1 0 गया, 5 से 10 गया 2 टाइम्स में, और 2 से 105 गया 52.5 बार में। तो इसका इंटरेस्ट कितना आया, 52.5, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा, ये 1 कितना, एक सेकेंड, इसको ना इधर से करते हैं, तो 0.5 50 110 112, तो 1 2 है ना, ये हो जाएगा इस करीब,
है ना। ठीक है, तो अब इस पर भी हम लोग को नेक्स्ट ईयर फिर से इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन ये अभी हम लोग के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तीसरे साल के लिए हम लोग का प्रिंसिपल ये बन जाएगा 102 होगा, ये होगा। ठीक है, तो हम लोग के लिए प्रिंसिपल ये हो गया। अब इस पर भी थर्ड साल इसमें ऐड करेंगे, ऐड। अच्छा, इसको ना मैं यहाँ से निकालता हूँ पहले को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 मतलब 2.5। ठीक है, ऐड करने पे इतना आया। अब ये जो ऐड किए हम लोग, यही हम लोग के लिए क्या, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए हम लोग का जो प्रिंसिपल है वो ये बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ऊपर करके। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इस पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। ये साल जब खत्म होगा तो इस पे भी हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इंटरेस्ट लगाते हैं, तो इंटरेस्ट, और किस पे, इस पे, मतलब 1102.5 इंटू कितना 5%, तो 5/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डेसिमल को अगर मैं हटाऊं तो नीचे में आ जाएगा 10। ठीक है, और ये 5 को और ये 100 को अगर मैं 5 के टेबल से काटूं तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ना मैं सॉल्व करके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ और इस चीज़ को मैं यहाँ पर करता हूँ, तो ये हो जाएगा 11025 और नीचे में है 10 × 20 मतलब 200। तो 200 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 100 ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इसको 2 से मैं पहले काटता हूँ, तो 2 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये आएगा 5512.5। ठीक है, 5512.5 ये आया। और नीचे में 100 है, मतलब नीचे में 100 है, 2 जीरो है, तो जो ये डेसिमल है वो 2 बार इधर आ जाएगा। तो ये 2 बार इधर आएगा, तो ये 55.13 है ना, इतना लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका इंटरेस्ट आएगा 55.125, लेकिन हम लोग डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक लिखते हैं। तो ये 5 यहाँ पर 2 को 3 बना देगा, तो ये 2 बन जाएगा 3। ठीक है, ये हम लोग का आया थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को इस चीज़ में जोड़ देंगे, तो ठीक है जोड़ते हैं 1102.50। ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं जोड़ूँ तो ये आ जाएगा 36.7511। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बस ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखा था। ठीक है, देखो ये आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ आया मेरा अमाउंट। ठीक है, मतलब 3 साल के ख़त्म होने पे मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा। अब इस चीज़ में मैं, अगर मुझे पता लगाना है कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ कितना, तो मैं क्या करूँगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दूंगा। तो अमाउंट मेरा कितना है, ये अमाउंट है 3 साल के ख़त्म होने पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1157.63। ठीक है, और इसमें से 1000 मैं माइनस कर दूंगा, क्योंकि मेरा शुरू में जो प्रिंसिपल था वो 1000 था, वो मैं माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 157.63। ठीक है, ये आएगा। तो ये हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, इसी चीज़ को आप घर में कोशिश करिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट से भी निकालें, और सिंपल इंटरेस्ट से आप बताइएगा कि इसमें कितना आंसर आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, क्या कम आ रहा है, क्या ज़्यादा आ रहा है, वो सब आप बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और आने वाले वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस करूंगा। अगर आपको इसको लिखना है तो आप देख के इसको लिख लीजिए, और अगर समझने में दिक्कत आया हुआ हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छी तरह से समझाने का। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन हुआ, और जितने भी क्वेश्चन बाकी है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।